नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। नमस्कार नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। सकल प्रजा जिन आप सवारी। जल थल महियल पूरिया रविया विच बना। सो प्रभ चित न आवई कितड़ा दुख गणा। कितड़ा दुख गणा। हे निमानियों के मान पिता, हे हाजरा हजूर चादरा जरूर, हे सबना दे सृजनहार, हे सबना दे मालिक पिता, हे सबना दे पालनहार सतगुरु पिता, हे दातार, हे दयानिध, हे करुणानिध, हे समर्थ सतगुरु, तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी तो कोट 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 वरी बुलाए। आप जी दे सोने दरबार आप जी दे सोने चरना पास आ जुड़ी प्यारे सतगुरु दा प्यारा जिहा रूप गुरु रूप साध संगत जीओ। आओ साहिब पिता दे चरना ते सीस निवा के सतगुरु पिता दी बख्शिश फतेह दी सांझ करिए। गज के बुलाना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना। प्यारे नूं प्यारा कह लेना ते महा आनंद दी वर्षा जिहड़ी है वो आप जी दे अंदर हो जाती। उस साहिब नूं मेरा कह लेना, उस मेरे दे मान नूं उस इश्क नूं पा लेना ते महा आनंद दी वर्षा हो जाती। दिक्कत ते उत्थे आउंदी है जिथे वो साहिब याद ही नहीं होता, जिथे मैं उलझ जाना, जिथे बाकी सब कुछ ते दिखाई दिंदा है पर प्यारे साहिब दी रचना उदा वसिया होना, उसदा पुरख होना, उसदा परोता होना, उसदा रमिया होया पड़ी। सारे दुख दा सारे पाप दा जन्म इसे तो होता। कुछ नहीं होया बस वो प्यारा भुल गया। उलझ जाता है परिवार दे विच, उलझ जाता है संसार दे विच, कारोबार दे विच। पर जे सतगुरु दे वो महारंग होना मोती ता मंदिर उसरे रत्नी ता होए जरा। कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चा, मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे।
हे सतगुरु पिता बेअंत कुछ होवे बस तू याद रविया ते महान आवे। साधुआं दी दुनिया दे विच असीं लिखिया है, साधुआं नूं कदी कोलों अरदास करदे सुणीए ना, जिहड़े प्यारे दे रंग च रंगे ने, जिन्हां ने प्यारे नूं इश्क करना जानिया है, जिन्हां नूं लगा है, जिन्हां नूं इह कह लो कि साहिब ने लाया है इश्क, उन्हां दी हर बात निराली हुंदी। कदी उन्हां साधुआं नूं अरदास करदे सुणीए ते बड़ी आश्चर्य ते अलौकिक असीं सुणीए, कह दिंदे ने हे पिता हे साहिबा मिलना ते तू मौज ना है, जदों तेरी मौज होए, पर जे कई जन्म भी मिलन दे विच ना मिला, बस इको दया करी, एक रहमत करी कि मैं तेनू रज के प्रेम करदा रवां, मैं तेरे प्रेम च रवां, तेनू मिलण लई तड़फदा रवां, इन्ना काफी है। भावें कई जन्म ला देनी कोई दिक्कत नहीं। जिन्हां ने इश्क नूं जाणिया है, रत्ते इश्क खुदाए, उन्हां नूं पता है इंतजार जिहड़ा है किसी नूं मिलन दी तांग होनी, किसी प्यारे नूं उड़ीकना, खौरे आवे कि ना आवे, कदों आवे, इंतजार प्रेम दा सब तो उत्तम रंग होता। प्रेम जिहड़ा है इसका सब तो उत्तम रंग इंतजार है। जिन्ना समा इंतजार च लंघेगा मिलाप दा उन्ना महारस जिहड़ा है वो नसीब होएगा। सतगुरु इसे करके कहते ने ए कले ही दात आपस ते जो पाई, ये किदां दी दात होई ना जेड़ी तू आप मंग के लवें आप पा लवें। नानक सा करामात साहिब तुठे जुते, ओ करामात है जेड़ा साहिब खुश हो के तेनू आप दवे, तेनू आप मिलन आवे, तेनू आप आके गल ना लावे। चाहत सबना दी, सबको असे तेरी बैठा है, सब उसदी आसते ने, सब उसदे मिलन दी चाह रखते ने, पर रौला इन्ना कि जेड़ा एक रंग अपने प्यारे वास्ते चाहिदा है इंतजार दा, कि हिरदे दे विच ओदा इंतजार रखना, सारा कारज करदियां इंतजार रखना। जिवें एक सुहागन इस्त्री घर दा काम काज करदी है ते देख लैंदी है दरवाजे वाल कि किते पति आउंदा होएगा कि नहीं होएगा, बच्चियां दी पालना कर लेंदी, प्रशादा बना लेंदी, बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर लेंदी है, फिर देखती है चौखट वाल कि आया कि नहीं आया। ये संसार इसी तरह से कि महाराज पिता तू ये परिवार की जिम्मेवारी दी है, मैं निभा रही हाँ जां निभा रहा है। हिरदे दे विच उसकी उड़ीक रखनी, उसदे गुरु स्वरूप नूं बार बार कहना सतगुरु तू विचोला है, तू मिलाउणा है, तेरे तो बिना नहीं मिलिया जाना, क्योंकि तू ही ते है, तू ही ते उस परम परमेश्वर के रूप च प्रगट होना है, बस तेनों मिलना है। जे असीं अज थोड़ा जिहा गवाच जाइए जां गहरे चले गए तो सिर्फ अरदास करियो कि जो बोल हो जान। पहली बात कि जे गहरे च चले गए तो बोलां च नहीं आएगा, जे गहरे चले गए तो शब्द जिहड़े ने वो उन्होंने पूरा नहीं कह पाएंगे जो कहना चाहते हो। दूजी बात है
ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰੰਗ ਸਮਝਾ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਮਾਣੋਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹ 5ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਸਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਕੜ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਵਰੂਪ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ, ਕਥਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲੇ ਚਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਬਲਦੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
खान लगिया ठंडी करनी पैंदी, नहीं तो मूँह सड़ जाता। असी हस रहे सी कि उबलना तुहानू नहीं सिखाना सी, वो तुहानू पहला आउंदा है। उहदे च तुहाडे को 16 कला संपूर्ण हो, तुसीं उबलण दे विच जे। किसी ने ओए कहता तां उबल गए, किसी ने कहता ये बंदा नहीं सही तां उबल गए। इन्नी इन्नी कमजोरी धारण करके बैठे हैं। समझ के देखना, आ शरीर है, शरीर के अंदर ग्रंथियां ने, ग्लैंड्स ने, वो ग्रंथियां जड़ियां ने वो रस छड्डियां ने, कैमिकल जिन्होंने हारमोन्स कह देते। इथों कोई 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर कोई बंदा बैठा है दूजे देश के विच, वो किसी दूजे बंदे नूं सिर्फ इन्ना कहंदा है वो नहीं बंदा चंगा है। ते मेरी इत्थे 4000 किलोमीटर दूर बैठे दी जिहड़ा है वो अंदर ग्रंथी ने एक कैमिकल रिलीज कर दिता। कितनी कमजोरी है ना। इन्ने गुलाम अपने ही होने दे कि 3000 किलोमीटर दूर तो बंदा जिहड़ा है वो मैनू स्ट्रैस दे सकता है, वो मेरे अंदर दियां ग्रंथियां तो हारमोन रिलीज करा सकता है, हालांकि शरीर तुहानू मिले। इस करके हस रहे सी कि उबलना नहीं सिखा सकते, उबलना तुहानू आता है, ठंडे होना जिहड़ा है वो दस सकते कि वो प्यारे दे नाम दे नाम नूं जिहड़ा है साचा नाम मेरा आधार। किन्नी बार पढ़ते हैं पर कभी सतगुरु नूं पुछदे, सतगुरु पिता ये साचे नाम नूं आधार किवें बनाईदा। देखो असी बाणी पढ़ते हैं, बाणी पढ़ के उठ के अरदास करके चले जाते, असी इन्ना भी अदब नहीं करते सतगुरु का कि सतगुरु जो सानू हुक्म स्वरूप कह रहे ने असी सतगुरु तो पूरा समझ ही लईए कि सतगुरु ये किवें होया। सतगुरु कहते ने साचा नाम मेरा आधार। अगे की कहते ने सतगुरु बोलो ना, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, जिन्हें सारिया भुखा जड़ियां गवा दी, खत्म कर दी। ते सतगुरु ने पूछया, सतगुरु पिता मेरियां ते गईयां नहीं, ये किद्दां आधार बनाना है, मैं भी गवाना चाहना है भुखा अपनियां, ये किद्दां मेरा आधार बनेगा कि मेरियां भुखा सब मुक जाए। रोज नितनेम च पढ़ते हैं, साचे नाम की लागै भूख उत भूखे खाए चलिए दुख। कि मैनू हे पिता सच्चे नाम की भुख लग जाए, उस भुख के कारण मेरे सारे दुख जिहड़े ने मुक जाए। तड़फ उठना चाहिए सी कि सतगुरु पिता ये भुख किद्दां दी जिहड़ी सारे दुख खा जाती, जिहड़े सारी तरह की ये दुखों नूं खा जाती, ये भुख किद्दां दी मैनू ते कदी लगी नहीं। मैं झोली अड्ड के बहना, मैनू इहदी दात पा, मैनू चाहिए। रोज वेखो नितनेम करते हैं पर इन्ना अदब ते इन्ना सत्कार है कि गुरु महाराज की बाणी पढ़ जाने जिवें उहदा मतलब कोई नहीं, पोथी साहब रखते घर नूं चले जाने, कहानी खत्म हो गई। सिक्खी किवें नसीब होएगी, किवें उस अगले महारंग नूं पाओगे। ये तो इदां हो जाना है कि वो दया दे सागर पिता, वो ततियां तवियां ते बहन वाले सतगुरु अज गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप च मौजूद ने, कोल ने, तुसी नमस्कार कीती है, परिक्रमा कीतियां ने, पर जो मिलना चाहिए सी वो मिलिया नहीं। उसका सिख भी सदवाया है, वस्त्र भी पहने ने, लोगों को दसिया है मानना मैं इस गुरु का सिख है, पर जो होना सी वो होया नहीं। असी जदों सतगुरु तो सतगुरु के स्वरूप नूं देखना
शुरू किया सी ना, जिवें बच्चों को हमेशा दसते हैं कि पहला जदों सतगुरु पावन देही रूप च सी ना, उदों जिवें भाई नंद लाल देखते हैं सतगुरु नूं कि मेरे कलगियां वाले दी अज कलगी कितनी सोहनी है, मेरे प्यारे ने अज दमाला कितना सोहना सजाया, मेरा साहिब अज बोलदा किवें। अज सतगुरु दे उवें रीझ नाल दर्शन करने होण ते अज ओदी कलगी जिहड़ी है ओदियां लगा मात्रा ने कि मेरे शब्द स्वरूप सतगुरु ने आ कलगी क्यों लाई, मेरे शब्द स्वरूप सतगुरु ने पंक्ति रूप दे विच ये दो शब्दां दा सुमेल क्यों कीता है, इहदे च की रमज होएगी। जे सतगुरु ने आप मुखार बिंद तो उचारण किया है ते लिखवाया है, तो फिर कोई एवं ते बात नहीं होएगी ना कि एक राइटर की बुक है बस। जे तुरकी बाणी है, जे बाणी आप निरंकार दा रूप है, तो फिर असी इनू सिर्फ इन्ना की क्योंकि एक किताब नूं जिहड़ा है डील करते पे, असी वो सतगुरु के रंगां नूं अंदर क्यों नहीं धारण करते, उस तो अगे क्यों नहीं चलते, तड़फ क्यों नहीं उठते कि सतगुरु पिता आ जो तुसी कह रहे मेरे नाल नहीं होया। सतगुरु कहंदे नंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। ते सतगुरु नूं तड़फना सी ना सतगुरु दे अगे, सतगुरु पिता किहड़ा नंद, मैनूं ते नंद नहीं मिलिया, तुसी किस महानंद की बात करते। सतगुरु ते दातां दा खजाना ने ना, वो ते भंडारा ने बख्शिशां दा रहमतां दा, असी सुके सुके क्यों रह रहे हैं। साडी दिक्कत ये कि सिख होके भी असी इन्ने रुखे ते सुके क्यों, आनंद क्यों नहीं है जिंदगी दे विच। जदों सतगुरु तो असी पढ़ते सी नंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, ते असी रुक जाते सी। असी सतगुरु नूं पुछना सतगुरु किस नंद की बात करते हो। मैं तो सोचिया सी मैं तुहानूं पा लिया गुरु ग्रंथ साहिब जी, पर आनंद ते बनिया कोई ना। जे सतगुरु नूं पाया है ते आनंद कित्थे, इसका मतलब ये मैं मन्निया है पाया नहीं। इसका मतलब ये सतगुरु ने अजे मैनू कबूलिया भी नहीं, भावें मैं बाहरों सीखिया, माफ कर देना, पर सच ये हुई जिस दिन उसने तुहानू अपना मन लिया, उस दिन महारंग घटेगा। वो ते जिस वाल मेहर की नजर करके देख लवे बस वो महा आनंद च चलिया जाता। अजे असी कह रहे हैं कि असी सिख हैं, जिस दिन सतगुरु ने कहा कि ये मेरा सिख है, उस दिन महाआनंद घटेगा, उस दिन वो आनंद प्राप्त होएगा। उस दिन तुसी भी गाओगे आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। उस दिन वो आप जी की अवस्था होएगी। उस दिन आप जी के शब्द गुरु का इस हुक्म स्वरूप का वो महिमा का रंग तुम दर्शन करोगे कि अच्छा गुरु महाराज ने ऐस आनंद की बात जिहड़ा हुण मेरे जिहदे विच मैं हुण आ, जिसने मैनू अपनी बुक्कल च लपेटिया है, इस आनंद की बात। असी सतगुरु तो पूछना सतगुरु पिता मेरे अंदर कोई आनंद नहीं करते। मैं तो बाणी पढ़ता भी छेती छेती करता है कि ओह बाणी इन्नी करा कि छेती कर। कई मेरे वर्गे बेचारे जिहड़े ने उत्तों नंबर गिनते रहते किन्ने रह गए होर पेज जिहड़े अंग गुरु महाराज, कोई पौड़ियां गिन लेंदा, कोई शब्द गिन लेंदा। मेरा तो वो हाल है, मैनू वो आनंद नहीं मिलिया जिसकी तुसी बात करते हो कि आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। ते सतगुरु नूं जदों असीं पुछदे रहे, सानू याद है, सानू लगा कि पहली बार ये शब्द जिहड़े ने असीं अज जिहड़े ने ध्यान नाल दर्शन कीते। पहला असीं भी कई बार हज़ारां वारी लंघ गए सी,
जिद्दां एक ना कर्म बनाया होवे कि हाँ आ करना है। सतगुरु नूं उस दिन सानू याद है, सारा दिन सतगुरु को बैठे रहे, सारी रात बैठे रहे, अमृत वेले जाके सतगुरु ने कोई रमज खोली सी, कोई भेद खोली सी। सतगुरु तां पाया सहज सेती। किद्दां मिलदा है सतगुरु? सहज सेती मिलदा है। असीं होर भी समाज च गए कि ये हुण सहज किद्दां मिलदा है जिहदे च सतगुरु मिलदे। हुण सहज की प्राप्ति भी तो चाहिए है कि सतगुरु की प्राप्ति करनी है तो सहज च होएगी। सहज नूं पाउणा है तो फिर की करना होएगा। ते सहज नूं पाउण दे बेअंत अभ्यास ने जिहड़े सतगुरु ने दसे, बेअंत ने, एक नहीं है, बेअंत ने। अपने प्यारे जियां तो हुक्म जिहड़ा है सिर्फ नमस्कार जिहड़ी है ना कि इत्थे शरीरी रूप नमस्कार कर देनी ते परिक्रमा कर लेनी ते घर चले जाना। ये शरीरक क्रिया जिहड़ी है ये तां है कि आप जी सुरत करके ये हमेशा करते रहो। इस सतगुरु नूं हिरदे करके नमस्कार करनी है ते फिर वो हिरदा चुकना नहीं, नमस्कार च रहना है, हमेशा सदा रहना है। आप जी चों बेअंत जियां ने जाप साहब के जाप कीते हुए, साधुआं दी दुनिया च एक रंग है, कहंदे जाप साहब जिन्हें एक बारी कर लिया, जिहड़ा एक बारी जाप साहब के रंग चों लंघ गया वो वापस नहीं आ सकता। सिर्फ एक बारी जाप साहब करना है, तुसीं वापस माया की दुनिया च नहीं आ सकते। उत्थे ते हर जरे जरे नूं नमस्कार है कि हे पिता पानी च जल च तू है तेनू नमस्कार है, धरती च तू है तेनू नमस्कार है, काल च तू है तेनू नमस्कार है, तेज तप च तू है तेनू नमस्कार है, तू सूरजां दा सूरज है तेनू नमस्कार है, तू चंद्रमा दा भी चंद्रमा है तेनू नमस्कार है, अंधकार भी तू ही है, हनेरा भी तू ही है, तेनू नमस्कार है। सदीवी नमस्कार हो जाता। साधुआं की दुनिया च बोलने कि सिर्फ एक अच्छा जदों असीं बार बार साधु कहने हैं तो साधु वो मत लियो जिहड़ा तुसीं संसार चों जाणिया है कि साधु वो हुंदा जिहड़ा बाणा पा लैंदा, जिहड़ा पैरी जोड़ा नहीं पाउंदा। असीं उस साधु की बात नहीं करते, असीं इस प्यारे दे साधु की बात करते। संसार वाला मतलब साधु का ना ले, क्योंकि साधु इंसान जिहड़ा है शरीर नूं नहीं किया जाता, इंसान नूं नहीं किया जाता। साधु एक अवस्था है आप जी की। जदों आप जी अपने औगणा का त्याग करते हो, अपने प्यारे दे चरणों च औगण रखी जाते हो ते सतगुरु बख्शिश करके अपने गुण आप जी नूं दिंदे ने, अपने गुण आप जी दे अंदर प्रगट करते ने। उन्हां गुणां दे प्रगटारे की अवस्था नूं साधु कहा जाता। साधु वो नहीं जिहड़े मुंडे वंड दे फिरन जाओ, वो एक अलग सेवा होएगी उन्हां दी, वो जन किवें करदे ने। पर जिहड़ा तुसीं वो आपे असीं नाम दे देने कि आ फलाना जिहड़ा है साधु है, आपे असीं उहनूं पखंडी कह लैने, आपे असीं उहदी निंदिया कर लैने, अपनी माया च आप ही उलझी फिरदे। जिवें बड़ी तरह ये बात कहने, माया का बड़ा आश्चर्य पसारा है। पंथ दे विच, धर्म दे विच सच जाणियो कोई विवाद नहीं है। विवाद सारे जिहड़े ने साडी माया दे। गुरु को रहिए तो विवाद कोई नहीं दिखाई देता। मूल मंत्र साहब का विवाद ये कह देंगे ये मूल मंत्र साहब है, कोई कहता इत्थों तक, कोई कहता इत्थों तक। साडे को कोई गुरसिख आए खालसा जी मूल मंत्र कित्थों तक, असीं उहनूं पुछिया पहला दस ये मंत्र है, बाकी गल छड्ड, सानूं ये दस ये मंत्र है कि आप परमेश्वर है। तू खुद उलझिया है भाई, चल
चल जे मन लेने तेरे शब्द सही ने मूल का मंत्र है, तो फिर ये दस केड़ी लग है जिहड़ी नहीं मूल तो आई? केड़ी लग मात्र केड़ा एक शब्द है पूरे 1430 अंगां दे विच जिहड़ा मूल नहीं है? सानू ये समझा दे, असी तेरा जिहड़ा है वो सवाल पूरा कर दिया। ते हाथ जोड़ के कह लगा खालसा जी नहीं सवाल ही चला मेरी मत तो मैं इधरों सुनिया उधरों सुनिया, उस विवाद च मेरी हौमे ने मैनू वाड़ दिता। सच जानियो सवाल ही नहीं है। गुरु को नहीं रह रहे तां विवाद नहीं। आपे एक नाम दे देने, आपे दो धड़े बना लेने, अद्धे कुधर हो जाने अद्धे कुधर हो जाने, दोवें लड़ाई करी जाने, दोवां नूं लगदा है पंथ की बड़ी सेवा कर रहे। पर सच जानियो पंथ का सब तो वध नुकसान भी इन्हां तो ही हो रहे, इन्हां दोवां। गुरु को रहना सीखिए, गुरु दे रंग च रंगना सीखिए। वापस आइए सहज की बात। सतगुरु नूं पुछया सहज किवें मिलदा है? ते सतगुरु पिता ने कुछ अभ्यासां चों एक अभ्यास आप जी नूं दस दिया। एक अभ्यास है फिर कर वैसो हर जन प्यारे सतगुरु तुमरे काज सवार। सतगुरु कहते ने तू फिर कर बह, सतगुरु तेरे आपे सारे काज सवारनगे। ते चिंता मुक गई ना कि सतगुरु ने सवार लेना। मैं की करना है, मैं बहना है बस। बहना किवें? सुरत दे तल ते बहना। जिवें इत्थे शरीर परिक्रमा करते हैं, ये एक प्रतीक है, सिंबॉलिक है कि जिवें हुण परिक्रमा कीतियां है, हे मेरे मना, हे बंदिया, तू सारे एक एक सवास सवास अपने सतगुरु दियां परिक्रमा जी रहना। तू ये संसार पे अपने गुरु दियां परिक्रमा करना आया है। जिस दिन तुसीं ओदियां परिक्रमा चों बाहर निकल गए, तुहाडे रौले ते दुख शुरू हो जाए। जिन्नी देर तक ओदियां परिक्रमा च रहोगे महा आनंद रहेगा। सुरत दे तल ते जिहड़ा है वो परिक्रमा च रहना है हमेशा। वाहिगुरु कहते रहना, उस प्यारे नूं याद करते रहना। साडे को एक बार एक सनातनी साधु आए सी, सानू इदां ही गलबात दे विच पुछण लग पे कि कित्थों आए हो? ते कहण लगे कि खालसा जी मैं ना त्रिवेणी के दर्शन करके आए। असी बड़ा हैरान होए। असी क्या त्रिवेणी च की है? कहंदे उत्थे परमात्मा जी के दर्शन हुंदे ने। कहंदे उत्थे दो धरावां जिहड़ियां ने वो बाहर वगदियां ने, दो धारा गंगा जमुना जिहड़ी है दो नदियां का सुमेल हुंदा है। जिहड़ी सरस्वती है वो ये मनाओ ते मन्निया जाता है कि किते थले थले धरती के अंदर आके तीजी धारा भी उत्थे मिलती, जिथे वो तिन्हां दा संगम हुंदा है ना, उथों दर्शन करके आए। सानू कहते तुसीं कदी गए हो? असीं हस के क्या मेरे गुरु ने मैनू त्रिवेणी दसी सी। समझ लेना, रसना दे नाल वाहिगुरु कहना एक धारा। जिहड़ी सतगुरु ने ये बोल बोलते हो ना, ये छोटी जी बात नहीं है कि मुंह चों मुखार चों बोल निकल जाए। सब तो पहला तो यो ही बड़ी वड्डी बख्शिश है कि तुसी बोल सकते। पहली धारा। फिर आप जी की ये जिहड़ी प्रकृति है ना, ये सतगुरु ने इदां दी रचना बनाई है कि ये मॉलिक्यूल्स ने वो वाइब्रेशंस ने हमेशा। जे वो कला ना होवे ते आप जी दे आ जिहड़े फोन ने ये वर्क नहीं कर सकते। जिहड़ा सिग्नल ट्रैवल करता है ना, ये उस कुदरत की बख्शिश चों आता है। असीं इत्थे बोल रहे हैं, इस स्पीकर चों आवाज आती होएगी, किहड़ी चीज़ है जिहड़ी आप जी के कन्नां तक पहुँच रही है? कुछ साउंड वेव होएगी, कोई धुनी होएगी। फिर वो धुनी आप जी के कन्नां दे पड़दियां नाल टकरा के आप जी उस धुनी नूं समझ सकते
हो, वो समझ किड्डी वड्डी बख्शिश है। रसना ना बोलना एक धारा, कन्ना दे नाल सुनना दूजी धारा, गंगा ते जमुना। ते जिहड़ी गुप्त रूप च वो है ध्यान। तुसीं रसना ना वाहिगुरू कहो, कन्ना ना सुनी नहीं चलो, ध्यान विच ना रहे ते आनंद आउंदा, मेल हुंदा कोई, अंदर कोई सुन घटदी होवे, अंदर कोई रंग घटदा होवे। जे ध्यान विच नहीं है ते त्रिवैणी का संगम नहीं होता। ते सानू याद है बुजुर्ग साधु सी, उस वेले उठ के साडे चरनी पै गया, कहन लगा कि मैं बड़ी बड़ा त्रिवैणी की यात्रा करके आया, पर हाँ जिहड़ा रंग है गुरु नानक के घर तो ही सीखा जा सकता। मैं तो कहता विस्माद चाह के मैं हुण सारा दिन त्रिवैणी च रह सकता, त्रिवैणी के दर्शन की त्रिवैणी हो सकता। सतगुरु पिता को जिसने सारे धर्मां सारे रंगां बनाया है ना, वो प्यारा नानक है। प्यारा नानक किते अज तो 550 साल पहला थोड़ी है कि उस तो पहला किते नहीं सी। ऋषियां मुनियां नूं भी पालन वाला वो ही, हर अवतारी पुरुष नूं वो जिहड़ा उहदा गुरु स्वरूप है, जिसनों असीं जोत कहने हैं। जोत तू जदों कहने नानक जोत कहने आ, ते जोत जिहड़ा है शरीर नहीं हुंदी, वो अवतारी पुरुष नहीं हुंदा, वो गुरु दा एक आश्चर्य स्वरूप है। वो आद अंत एक ही अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। बड़ी आश्चर्य बात है। जदों तुसीं नाम दे इस रंग नूं पाओगे ते जिहड़ी उत्थे सुन बनेगी उस नूं फिर कर गया जाता। फिर समझ लेना, जदों वाहिगुरू कहिए, वाहिगुरू सुनिए ते ध्यान जिहड़ा है वो विच रखिए, उस धुनी दे विच धुन में ध्यान ते जिहड़ा उस समय तुहाडी अवस्था बनदी है, जिहड़ी स्थिरता बनदी है, जिहड़ी अडोलता बनदी है, जिहड़ी स्टेबिलिटी बनदी है, उस नूं फिर घर दा पहला द्वार मन्निया जाता है। उस स्थिर घर दे विच सहज की प्राप्ति होती, सहज बख्शिश है। सहज जिहड़ी इन्हें बड़ा आश्चर्य बात है। अभ्यास ने, अभ्यासां तो बाद जिहड़ा है वो कुछ गुण ने वो आप जी नूं मिलदे ने, उस तो नाल बख्शिशां ने जिहड़ियां मिलदियां, पर असीं ते पता नहीं दाते दे घर जाके उन्होंने दाता दाता गाने भी आ, उन्होंने बख्शिंद कहने भी आ, दतार भी कहने आ, पर उस तो लै कुछ नहीं ले। साडा घुम घुमा के जिहड़ा है ना एक देग तक काम है कि देग लै लैण चले जाना, देग दा भी पूरा रंग नहीं जान रहे। सतगुरु पिता दे घर आने हो ते भाई झोलियां भर के जाया कर, पर वो तां होना जे सिख बन के कहोगे। असीं ये अभ्यास शुरू किया फिर घर रहण दा, ते सब तो वड्डी मुश्किल की आउंदी है इहदे विच, सब तो वड्डी मुश्किल आउंदी है जिवें सतगुरु कहंदे ने ना कि नानक अवगण जित रे तेते गली जंजीर। सब तो वड्डी मुश्किल आउंदी है मेरे ही अवगण। उस दिन समझ आया किसी ने तुहानू रोकिया नहीं है परमात्मा वाल जाना, असीं खुद रोकिया है अपने आप। परमात्मा दे मिलाप दे विच जे कोई बांधा है ते मैं खुद हाँ, कोई दूजा नहीं। मैं खुद अपने औगणा ना बद्धा है अपने आप, क्योंकि वो मैनू फिर घर दे विच रहन नहीं दे। वो होमे आ गई, फिर घर लभदा ही नहीं किथे गया। फिजिकली एक आप जी नूं होर रंग जिहड़ा दस दिंदे। असीं कोई मैडिकल साइंस नहीं पढ़ी, असीं सिर्फ सतगुरु प्यारे कोल रहे हैं, सतगुरु दे कोल रह के सीखिया है। जो सतगुरु ने बख्शिया, जो सतगुरु ने वो झोली पाए गए, जां ये कह लो कि हुण ते ये शब्द जिहड़े ने ना ये थोड़े औखे जे लगदे सन, क्योंकि झोली भी उसदी, पाउणा भी उसदा, बख्शिश भी उसदी, उत्थे कोई दूजा नहीं हुंदा।
पर जदों इनू भाषा च कहना पवे, बोल के कहना पवे दूजे नूं, तो फिर इदां ही बोलिया जाता है, होर कोई ऑप्शन नहीं है। सतगुरु पिता ने जिदा सतगुरु कहते ना, सुनिया जोग जुगत तन भेद, कि तू जदों उसके नाम नूं सुनेगा, तू उसकी महिमा नूं सुनेगा, तो तेरे अंदर दे जोग ते जुगती ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़न की जुगती पता लगेगी, नाल तन के भेद पता लगेंगे। हुण तन के भेद जिहड़े ने वो किवें पता लगणगे? जदों सतगुरु कहंदे ने कि तेरी इच्छा तो सारा कुछ हुंदा है, इच्छा पूर के इच्छा तो हुंदा है, ते असीं कदी नहीं समझदे। सतगुरु पिता दे एक बड़े आश्चर्य बोल ने कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, कि जो तू अंत काल सिमरेगा तेरा अगला जन्म उधर में होएगा, जो अंत काल सिमरेगा। असी सतगुरु कोलों वो गहराई नहीं लेंदे कि सतगुरु पिता इवें किवें होवेगा, जे मेरी अगली यात्रा मेरे अंत काल की सिमरती ते खलोती है, ते ये हुंदा किवें? स्वै भंग का इन्हां शब्दों के विच स्वरूप है कि वो किवें उन्हें अपने आप को सम्मोहन किया है, किवें वो अपने आप तो प्रगट हुंदा है, किवें वो अपने आप तो चलदा है। तुहाडे अंदर ये बात बाहर नहीं है, तुहाडे अंदर ये बात। स्वै भंग का रूप जिहड़ा है वो इत्थों प्रगट होएगा, ते तुसी मान सकते, देख नहीं सकते। दर्शन ते देखण च अंतर हुंदा है, ये भी समझ लेना। इहो सब तो वड्डी मुश्किल हुंदी वक्ते दी कि जदों जिन्ना गहरा तुरी जावांगे, स्रोत जिहड़ी है, समझ जिहड़ी है वो फिक्की पैंदी जाएगी। बड़े शब्द लगणगे पर कोई भी शब्द पूरा नहीं करेगा। जिन्नी उरे जे की बात करी जाइए, इदां की बात करिए ना कि सानू फलाने मार देन लगे, वो फलाने धर्म तो साडा धर्म वड्डा, साडे गुरु नानक उन्हां दे जिहड़े फलाने बाबे तो किते वड्डे, वो ते बड़ा छोटा जिहा है, इदां की कथा होवे ना, सानू सारिआं नूं चंगी बड़ी लगदी। क्योंकि गहरे च किते ना किते मेरी हौमे ने भी ते मेरा धर्म मन्निया है ना, मेरी हौमे नूं बड़ी चंगी लगदी, क्योंकि मेरी महानता उहदे च प्रगट होंदी। जिन्नी बात नीवी होंदी जाएगी, साडे इत्थे गुरसिख ने एक दिन साडे को कहन लगे, कहंदे खालसा जी मन वेख लो किन्ना शैतान है। कई बार कहंदे किते जाइए कथा होवे ना, ते कहंदे सी नाल जाइए, ते एक दिन कहंदे ने मन ने ये शंका कर लिया कि लै थोड़ी जी संगत, कहंदे फिर मैं मन नूं समझाया कि जो खालसा जी नहीं सोचते तू क्यों सोचदा? नहीं उन्होंने हस रहे थे कि जो सतगुरु ने सेवा ते तोरिया सी, उस दिन ये बात स्पष्ट कही सी कि प्रचारक विगड़ता उदों है जो नाल दे प्रचारक ना जुत्ती ला के दौड़न लग पवे कि मैं तेरे तो अगे लंघना, तू ना लाई, तेरे ना बड़े जाने लाउणगे, तू नहीं लाउ, तू मेरे कोल बैठा है। ये पहले नंबर ते बात समझाई। तुसी संसार दे विच भी जदों जुत्ती ला के दौड़ते हो ना, गवांढी नाल रिश्तेदार नाल उन्हें गड्डी लई, मैं उहदे तो वड्डी लैनी, सियापे सारे उदों पे, नहीं तो कोई सियापा नहीं है। तुसी तुहाडे को जो जिंदगी च चाहिदा है महाराज दे रहे ने आप जी। हो सकता है तुहानू किसी नूं पैसे ना दिते होण, पर उहदे बदले च कोई होर बख्शिश दित्ती होनी जिहड़ी दूजे को नहीं होनी। वो मेरा साहिब इदां वंडदा नहीं है, उहदा वंडण दा तरीका बड़ा अमुल्ला है, बड़ा आश्चर्य है। वो तो एक जी खो लेंदा है ते तुहाडे अंदर कई महारंग नूं जन्म दिंदा है। तुहाडे लागों मां नूं लै जाएगा ते तुसीं हैरान हो जाओ कि मां नहीं जा रही, मां का कोई स्वरूप आप जी के अंदर प्रगट करेगा, कोई सहज आप जी के अंदर प्रगट करेगा। जिवें उन्होंने पता है कि जिन्नी देर तक जिन्हों रखना है रखिया है, फिर लै गया, फिर खेड़ बना दी, क्योंकि जरे जरे च वसदा है, पुरखे पूरिया होया है, आप जी का पिता है, आप जी की पालना च
आश्चर्य रह गया। वापस आइए सतगुरु पिता दे उन्हां रंगां नूं समझा रहे सी गुरसिखां नूं कि गुरु पिता दी एक बड़ी आश्चर्य बात है दुनिया दी, जिन्नी ज़्यादा जिहड़ी बात गहरी हुंदी जाएगी उत्थे शब्द भी घटते जाणगे, सुनने वाले ते बड़ी दूर की बात नहीं, शब्द भी घटते जाणगे, कोई भाषा उन्होंने पूरा नहीं करनी पाएगी। जिन्नी बात जियां दे लैवल की हुंदी जाएगी उन्ना जिहड़ा है समझ वधदी जाएगी, सुनने वाले वधदे जाएंगे। हुण मान लो सिर्फ लड़ना ही होवे, नफरत ही करनी होवे कि आ फलाणिया ने करता, उन्हें करता, उन्हें करता, ये बड़ा सौखा है क्योंकि अपना कुछ नहीं करना। पर जे गुरु की बात कहीए तो उत्थे तुहानू गुरु के रंग च जाना पैना, तुहानू वो एक कदम पुटना पैना, तुहानू अपने आप को सवारना पैना। बिना सवारिया कुछ नहीं होना, इत्थे ते आप सवारे मैं मिला, अपने आप को सवारना पएगा। इस करके नहीं कि वो परमात्मा जी के मिलन का मुल है, वो आप जी की पात्रता को साबित करता है। परमात्मा जी की कोई भी बख्शिश का कोई कर्म मुल नहीं हो सकता, वो सिर्फ आप जी की मशक्कत जिहड़ी है वो दूजे नालों आप जी को भिन्न करती है, आप जी को जोग एलिजिबल बनाती है। पर एलिजिबिलिटी जिहड़ी है वो बख्शिश की कभी नहीं होती, सिर्फ दूजे नालों भिन्नता होती। परमात्मा जी आ सारे जियां को बैठे ने, एक नूं हुणे बख्शिशां ना भर देण ते दूजियां नाल बेइंसाफी होएगी। आप जी का मशक्कत, आप जी का कर्म, आप जी दे रंग जिहड़ा है वो दूजियां नालों भिन्न करेगा, मेहनत करनी पएगी। इसे करके सतगुरु कहते हैं जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती शुक्र। कमाना पएगा, समा 5 मिनट का रह गया, एवें करिए सानू कल याद करा दिओ, जे कल भी असी इसे रंग च होए। वैसे तुसी याद कराओगे तो इसे रंग च रवांगे, क्योंकि फिर उन्हें खेड़ रची, फिर इत्थों ही शुरू करांगे। सहज दी जिहड़ा वो रंग है थिर करदा, इसे तो शुरू करांगे। ये दरबार दे थिर घर दे रंग तां दस रहे हैं ताकि तुहानू अमृत दा रंग समझा सके। बात अमृत की करनी है, पर मेरे कलगियां वाले का अमृत है छोटी जी बात नहीं। बात गुरसिखा ने क्या सी अमृत की करनी, पर कहनू इदा भी कर सकते कि अमृत छकना चाहिए, इहदा आ फायदा इहदा, पर असी सेल्समैन नहीं है। अमृत की महिमा जाननी है तो पहला जीवन की धारा की महिमा जाननी है। जिहड़ा रंग सतगुरु 10वें घर च दे रहे ने, पहले च नहीं दे रहे, दूजे च नहीं दे रहे, तीजे च नहीं दे रहे, 10वें च दे रहे ने, कोई बड़ा उच्चा ते सुच्चा रंग होएगा। गुरु गोबिंद पातशाह ने आ जिहड़े गोडे ने ना, सिर्फ ते सिर्फ 3 जगह ते टेके ने अज तक। गुरु साहब अगे, गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे अगे, गुरु ग्रंथ साहब जी दे अगे, ते तीजे अमृत लैन लई 5 प्यारे साहबान दे अगे। दीन दुनिया का मालक होवे, सारी सृष्टि का रचेता होवे ते गोडा टेक के बह जावे, छोटी जी बात होएगी जिन्नी कसी समझ के बैठे। अमृत धारण करना ते ककार धारण करना बड़ा अंतर है दोनों में। इस करके कल शुरू करांगे इसे तो, सहज तो ते थिर घर तो, गुरु पिता दे रंग तो। आप जी याद करा देना, सतगुरु पिता रहम कर, आओ प्यारे नूं कूक करिए, हे पिता जीओ एक रंग होर करियो। अभ्यास जिहड़ा कल दिता सी ना वो करदे रहे। आ जिहड़ा हफ्ता है ये हफ्ता करोगे अगे आपे चल पाओगे, कोई गल नहीं, सतगुरु मेहर करनगे। नाम नूं उधार बनाना है। मन कवे ना कि मेरे को इन्ने पैसे हों, मन नूं यह हफ्ता क्यों कि कोई नहीं, नाम नूं उधार बनाना है। जदों मन बहुता बिगड़ता है तो कह देना कि नाम नूं उधार बनाएगा तो तेरियां भुखां गवाचणगियां, तेरे लालच गवाचणगे, तेरे दुख गवाचणगे, तेरियां मंगां गवाचणगियां, सारे दुख मुक जाणगे। नाम नूं उधार बनाना है। 5 मिनट
का जदों ध्यान आवे बह जाना, गड्डी च जांदियां नाम जप लेना, बैठे हो नाम जप लेना, ते जिवें क्या ये ध्यान ते प्रेम का रंग विच रख के उवें जपना। जिहड़ियां परिक्रमा करदे हो, जिवें परिक्रमा करन लगियां कोशिश करदे हो ना सुरत नूं कि गुरु महाराज के चरणों च रखना है। मन बड़ा पखंडी है, कदे कहेगा कि तू वधिया तरह कर, लोगों को लगे बड़ा मस्ताना है, तो तुम फिर मन में कहते नहीं गुरु नूं वेख। इदा ही मन में फड़ फड़ के नाम च रखियो। ये हफ्ता तुसी ये बड़ा अभ्यास करियो। सतगुरु पिता आप जी ते रहमत करना हुकू करिए। हे पिता जी दया करियो, रहमत बरसाइयो। एक ओंकार 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 सतगुर प्रसाद सतगुर प्रसाद सतगुर प्रसाद हे मेहमान दे सारे, हे सबना दे पालनहार, हे सबना नूं ठगण वाले सतगुर, हे पिता जी अपनी ठगी दे रंग तो माड़ा जिहा पड़दा चुक्यो सतगुर, सानू सबना नूं अपने दीदार कर लैण दे। हे वाहिगुरू पिता दया करियो, दया करियो। आप जी तो कोट कोट वरी बलहारे, सदा बलहारे सतगुरु पिता, जो आप जी ने मेहमान दे रंग बख्शे, स्रोत बख्शी तेरे रंगां नूं सुन सके, बोल बख्शे तेरी मेहमान नूं गा सके। बेअंत भुल्लां होइयां होइयां बख्श लेना, कोट पुल्लां दी खिमा, कोट पुल्लां दी खिमा, गज के बुलाइए फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।